एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं और क्या लिखा हुआ है, फाइनल पंच फॉर एसबीआई क्लर्क। ठीक है, 5 तारीख को और 6 तारीख को एसबीआई क्लरिकल एग्जाम है और उसके बाद में 12 तारीख और 13 तारीख को है जनवरी में। ठीक है, सो ये फाइनल पंच है, ये हमारी फाइनल क्लास होगी एसबीआई क्लरिकल के लिए। कल आप लोग ज्यादा पढ़ाई ना करके थोड़ा रेस्ट पे फोकस कीजिएगा और जिनका जो है 5 को एग्जाम है वो अपने सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें अगर दूर है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिकली पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। हमें पता है कि एसबीआई क्लरिकल में कम से कम 10 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आएंगे 10 से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या लिखा है, 25% ऑफ 256 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 256 अपॉन 4 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 25% क्या होता है हम जानते हैं, 1/4 होता है ये। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 256 प्लस फोर्थ रूट 256 का क्या आएगा, हम जानते हैं 4 होगा ये, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 और फोर्थ रूट कहेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/4 आ जाएगा ये इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो देखिए 4 से कट जाए 2 बार में और यहां देखिए 4 से कट जाएगा ये, 4 6 जा और 4 4 जा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे बच गया 64, तो 64 प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 8 और इज इक्वल, और ये वाला देखिए यहाँ पे 10 है ना, तो 10 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 64 और 8 कितना होता है 72 और 72 से 10 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 62। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 62। दैट मींस कौन सा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। देख क्या दिया हुआ है, 274 माइनस 141 इज इक्वल टू वाई प्लस 98। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 274 से 141, तो 4 से 1 जाएगा 3, 7 से 4 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 1, तो 133 तो ये आ गया। ये 98 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू वाई, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए। देखिए अगर ये 100 होता तो यहाँ से हम 100 हटा देते, लेकिन 98 है तो यहाँ 2 बच जाएगा और 33 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 35, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 35। ठीक है, तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, 36% ऑफ 250 प्लस 26 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 207। तो बेसिकली हमें पी का मान निकालना है। ठीक है, देख क्या करना है, 36% ऑफ 250, तो हम एक काम करते हैं ना, 250% निकालते हैं 36 का, 200% 50% निकालते हैं 36 का, क्या हो जाएगा 36 गुणे 250 बटे 100। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम जानते हैं ये 1 टाइम में कटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये 4 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब आप 4 से काट दीजिए, 4 1 4 4 9 36, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 क्या होता है 90, यहाँ तक क्या आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 13 आ जाएगा, 13 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13 पी आ जाएगा। ठीक है, और 207 देखिए उधर लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू 207। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 90 को भेज दीजिए आरएचएस में, तो 13 पी इज इक्वल टू, अभी अगर 100 होता तो 107 बचता, लेकिन ये 90 है तो 117 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 13 जाके उधर कैंसिल कर देगा तो पी का मान क्या आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 9। 13 9 117 होता है कि नहीं होता है, ये कट गया 9 आ गया। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, 240 गुणे 2.5 प्लस 65 मल्टीप्लाई 2/13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 225। ठीक है, सो बेसिकली हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए क्या आएगा, 240 और इंटू 2.5 हम जानते हैं। अगर मैं एक काम करता हूँ ना, इस वाले जीरो को काट के मैं पॉइंट हटा देता हूँ, हट गया, तो हम जानते हैं 24 इंटू 25 क्या होता है 600 600। ठीक है, प्लस
ये देखिए 13 से 65 कट जाएगा 5 बार में, और 5 इंटू 2 क्या होता है 10 होता है, तो 10 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, और जैसे ही आएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 15 यहाँ माइनस में होगा तो ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 15 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस आप इनको ऐड कर दीजिए, 600 प्लस 10, 610 प्लस 15 625, 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो पावर पावर कट गया तो एक्स का मान क्या आ गया 25, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ 25। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजा आ रहा है, आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 4080 डिवाइड x प्लस 17 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमको, हम जानते हैं ये पूरा ही डिवाइड में है, ये पूरा पोर्शन इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यही लिख देते हैं पहले, 4080 अपॉन ये नीचे आ जाएगा इसके x प्लस 17, ठीक है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 प्लस 2 102 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ये 17 से कट रहा है तो 17 से ये कटना चाहिए, देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 17 से कट जाएगा 6 बार में, और 17 से कटेगा 2 बार में, 34 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, है ना, ये 17 का लेकिन मल्टीपल है नहीं तो कट नहीं रहा है, 17 का मल्टीपल ये है नहीं, तो कुछ और करते हैं। ठीक है, 102 हो जाएगा ये, और ये 17 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो क्या आ जाएगा 51, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 0, और 2 4 जा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको क्या कीजिए, इधर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 2040 इज इक्वल टू 51 का मल्टीप्लाई होगा x से तो 51x, प्लस 51 का मल्टीप्लाई 17 से होगा तो क्या आएगा 17 इंटू 1 17, और एक कैरी करेगा 17 इंटू 5 85 86 86 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को ले आइए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा देखिए 867, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 13 में से 6 घटेगा 7 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 8 घटेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 51x। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिए, आप 17 से कटना चाहिए, 17 से काट देते इसको, 17 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 17 से कटेगा 17 से 6 बार में 102, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15, 17 9 153, तो ये कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 69, तो 3 से काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 23, तो x का मान आ जाएगा 23। ठीक है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है फंसा भी सकता है, तो ईगो पे नहीं लेना है, अगर नहीं लग रहा है तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 132 प्लस 72 डिवाइड 12 इंटू 17 इज इक्वल टू y प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं इस दो को हटा दूं तो 130 प्लस 70 कितना होता है 200, 200 में 2 4 जोड़ेंगे कितना है 204, तो ये आ गया 204। अब यहाँ देखिए ये तो 12 नीचे आ जाएगा इंटू 17, ठीक है यही होगा ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये वाला 9 स्क्वायर यहाँ पे प्लस में होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 यहाँ प्लस में रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा -81 इज इक्वल टू y, यही करना है बेसिकली। ठीक है, तो 12 से काट दीजिए इसको, 12 से कटेगा ये, 12 से एक बार में कट गया, 12 से 7 बार में कट गया। ठीक है, तो अब देखिए 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 इंटू 17 हम जानते हैं क्या होता है 289 होता है कि नहीं, और -81 कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 208 आएगा कि नहीं, तो वाई स्क्वायर का मान, y का मान क्या आ गया 208, y का मान आ गया 208। कौन सा कोई ऑप्शन मौजूद है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप कुछ देखेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली रॉन्ग नंबर सीरीज है ये, हमें रॉन्ग टर्म बताना है। ठीक है, और 5 ऑप्शन आपको दिए गए, तो देखिए इंक्रीज कर रही है सीरीज। ठीक है, तो डिफरेंस वाला लग रहा है, चेक करते हैं डिफरेंस। देखिए इसमें अगर देखें तो 27 में क्या जोड़े 48 आ जाए 21, 48 में क्या जोड़े कि 80 आ जाए 32, 80 में क्या जोड़े 134 आ जाए, तो यहाँ देखिए 54, और 134 में क्या जोड़े कि 221 आ जाए, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते, 11 से 4 घटेगा 7 आ जाएगा, और 11 में 3 घटेगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा 87। ठीक है, यहाँ देखिए
355 में 221 घटा दीजिए तो कितना आएगा 134, और 538 में 355 घटाइए, 8 में से 5 घटेगा 3, और 13 में 5 घटेगा 8, और यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा 1, तो 183। ठीक है, तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, डबल डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ देखिए 11, यहाँ देखिए 54 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 22। हाँ तो अब कुछ लग रहा है 11 22, उसके बाद 33 होना चाहिए, तो हाँ 33 का गैप है, हाँ बिल्कुल, तो ये 11 का टेबल चल रहा है बेसिकली, तो यहाँ 44 होना चाहिए। क्या है 7 और 4 11, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा, 7 4 11, एक कैरी, 8 4 12 13, 131, यानी 131 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, और 3 2 5 आ जाएगा, और 2 1 3, तो कितना आएगा 352। इसका मतलब क्या है 355 ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 352 आएगा। आगे चेक कर लेते हैं इसमें, अब यहाँ देखिए 44, तो आगे क्या आना चाहिए 55 आना चाहिए, तो 55 अगर इसमें जोड़ देते तो 5 1 6 आ जाएगा, और 5 3 8 186, 186 ऊपर वाले में जोड़िए इसमें, तो 6 2 8, और 5 और 8 13 के 3, तो सही आ रहा है। इसका मतलब राउंड टर्म कौन सा हो गया, क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। देख लीजिए एक बार, ठीक है। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और राउंड नंबर सीरीज का, इसमें भी राउंड ही बताना है। तो देखिए ये भी क्या कैसा लग रहा है, डिफरेंस वाला लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो इंक्रीज नहीं कर रहा, और एक बार इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज भी कर रहा है। देखिए पहले क्या हुआ, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। तो चेक करते हैं, क्या कुछ और चेक करें, एक बार चेक कर लेते हैं डिफरेंस। यहाँ देखिए 15 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 50 प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 75 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 75, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 125 माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 150 प्लस हो रहा है। तो कुछ दिखा क्या, दिख रहा है कुछ, हाँ दिख तो रहा है। देखिए 150 125 175 50, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 25 का बेसिकली गैप है, यहाँ देखिए 25 का गैप है, यहाँ पे 25 का, यहाँ पे 25 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 में अगर आप देखो तो ये 15 में हम क्या जोड़ दें कि इसमें 25 में हम क्या जोड़ दें 50 आ जाए। तो आप यहाँ देखो कौन सा राउंड टर्म आपको दिख रहा है, राउंड टर्म तो यही वाला है, फिर तो राउंड टर्म यही वाला है, यानी यहाँ 215 नहीं आएगा, क्या आएगा 215 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो 225 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 225 अगर होता तो 25 माइनस होता। ठीक है, तो ये 215 जो गलत है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए एक बार, ठीक है विजिबल है। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली पॉइंट वाली सीरीज है, डेसिमल वाली। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगी। तो पहले क्या देखिए सब जगह पॉइंट लगा हुआ, 1 1 नंबर के बाद सब जगह पॉइंट है, तो पहले इसको राइट कर लीजिए, पॉइंट हटा के 17 30 56 95 147 218 और 295। आप लोग अपना सीट पे राइट करके ही नंबर से सॉल्व करेंगे, सो उसको पॉइंट हटा के कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे गैप वाली सीरीज लग रही है, तो गैप चेक करते हैं। यहाँ पे 13 का गैप है, यहाँ पे 26 का, यहाँ पे कितने का गैप है 15 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 9, और 8 में से 5 घटेगा 3, तो बस हमें पैटर्न मिल जाए। देखिए 13 26 39 13 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पे 52 होना चाहिए, 52 होना क्या 5 2 7 9 5 14, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए 65, 13 इंटू 5 65 होता है, 7 5 12 के 2, बस यही गलती लग रही है, फिर तो 7 और 5 12 के 2 आ जाएगा, और एक हासिल आ जाएगा, है ना, और 6 4 10 से 11, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 7 5 12 के 2 एक हासिल, 6 4 10 से 11, और एक, हाँ तो यहाँ पे आएगा ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये राउंड है, तो 212 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 212। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 218, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 784 676 576 484 400 326, तो ये कौन सी सीरीज लग रही है, ये भी डिफरेंस वाली लग रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे डिफरेंस के अलावा एक और भी चीज इन्वॉल्व है। ये देखिए डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं क्या है 784 क्या होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है, तो 676 क्या होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है।
576 क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 484 क्या होता है? ये 22 का स्क्वायर होता है। 400 क्या होता है? 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए अल्टरनेट एक एक नंबर छोड़ के चल रहा है, तो 28 के बाद 26, 26 के बाद 24, 24 के बाद 22, तो 20, 20 के बाद क्या 18 होना चाहिए, 18 का स्क्वायर होना चाहिए। और 18 का स्क्वायर में जानते क्या होता है? 324। क्या होता है? 324। दैट मींस ये रॉन्ग टर्म है। यहाँ क्या आएगा? 324। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक आध नंबर सीरीज ऐसी आएगी जो डायरेक्टली स्क्वायर लिखे होंगे, इसीलिए आपको स्क्वायर लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो फिर आप फंस जाएंगे, इसमें आप अगर कोई हो सकता है लॉजिक ना लगे। ठीक है, इसीलिए स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146, 145, 149, 122, 138, 15, 49। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने का गैप है? गैप वाली सीरीज लग रही है 1 का। यहाँ पे कितने का गैप है? 4 का। यहाँ देखिए 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है पहले, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ है कितना? 27, फिर ऐड हुआ है कितना? ऐड हुआ है 16, फिर कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है? यहाँ देखिए 125, 1 नहीं कुछ और सब्ट्रैक्ट हुआ है, 8 में से 5 गए 3, 123 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और आगे क्या हो रहा है? आगे ऐड हो रहा है कितना? 9 में 5 जोड़ घटा दीजिए, 34 ऐड हुआ है। ये तो हो रहा है, तो कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? हाँ, अगर हम देखें तो ये क्या होता है? यहाँ देखिए क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 1 का क्यूब होना चाहिए। तो आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर, तो उसके आगे क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब, और उसके आगे 6 का स्क्वायर। तो बेसिकली गलती देखिए कहाँ पे दिख रही है? गलती यहाँ पे दिख रही है, 123 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 15 रॉन्ग टर्म है। 15 क्या है? रॉन्ग है। कि अगर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से 125 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। और 13 में अगर 36 ऐड कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो रॉन्ग टर्म कौन सा हुआ? 13, सॉरी 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए। सो ये थे कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। सो अर्थमेटिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिया हुआ है। बेसिकली टाइम एंड वर्क का है। ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू अ वर्क सेम वर्क इन 18 डेज। इफ ए स्टार्ट्स वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइंड हिम, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो बेसिकली टोटल टाइम बताना है कि कितने दिन में काम होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है? 24 डेज में, और बी सेम वर्क को कितने दिन में कर पा रहा है? 18 डेज में। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 74, 72। तो 24 के हिसाब से अगर देखो 24 दिन में ए काम कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 3। और ए पूरे काम को 18 दिन में कर पा रहा है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 4 यूनिट। यानी कि ए पर डे 3 यूनिट काम कर पाएगा और बी 4 यूनिट। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि ए अलोन काम स्टार्ट करता है, तो ए 3 यूनिट से काम कर रहा है, उसने स्टार्ट किया, 4 दिन तक वो काम करेगा। 4 दिन तक वो कितना काम कर लेगा? 3 गुणे 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बी आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइंड हिम। अब दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो 3 और 4, 3 + 4 7 यूनिट की कैपेसिटी कैसे काम करेंगे। और मान लेते हैं कि अब जो टाइम लगेगा वो कितना दिन लगेगा? लेट्स से x डे लगेगा। ठीक है, यानी इतना काम करने के बाद ए और बी जब आए तो उन लोग को x डे का टाइम लगा, और टोटल काम हो गया कंप्लीट। तो टोटल काम कितना है? 72, 72। ठीक है, सो अब देखिए यहां से 12 आ जाएगा, और ये क्या आएगा? 3 + 7, 3 + 4 7x, यानी 7 × x 7x। और ये वाला 12 जा करके RHS में माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 60। क्या आ जाएगा? 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आएगा 60/7। 7 से काट दीजिए इसको, तो हम जानते हैं 8 टाइम में कटेगा। 7 × 8 होता है 56, 4 बचेगा, तो 8 होल 4/7 ये आ जाएगा। तो क्या आंसर है? ये आंसर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 4 दिन ए ने अकेले भी तो काम किया था, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए। और तो जब आप इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 ही और 4 ये 12 आ जाएगा,
और ये 4/7, यानी 12/4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 12/4/7। आई थिंक हाँ, ये देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, इफ 36 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट and 10 liter of water is added to the remaining mixture, then now the ratio of milk to water becomes 5:6, then find the initial quantity of mixture। so हमें बताना है कि मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने बोला कि मिल्क और वाटर का जो पहले रेशियो है वो कितना है, 5:4 में। सो मिल्क एंड वाटर 5:4 में है। ठीक है, अब क्या होता है, 36 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया जाता है। इसमें से 36 लीटर मिक्सचर रिमूव कर लिया जाता है। जब किसी सॉल्यूशन से मिक्सचर निकाला जाएगा तो रेशियो सेम रहेगा, जो पहले था वही रहता है, चाहे मिल्क वाटर हो या कोई भी दो सब्सटेंस जो मिले हुए हो। ठीक है, तो यहां देखिए 5:4 में अगर था मिल्क एंड वाटर, 36 लीटर जब रिमूव कर लिया जाएगा तो रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो सेम ही रहेगा, 5:4 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलना है, देन 10 लीटर वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। अब 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 10 लीटर वाटर ऐड किया गया, फिर क्या होता है, और रेशियो बन जाता है 5:6 का। ठीक है, 5:6 का 10 लीटर वाटर ऐड करने के बाद देखिए हमने क्या ऐड किया है, हमने वाटर ऐड किया, हमने मिल्क में तो कुछ किया नहीं है। तो मिल्क तो देखिए पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, तो मिल्क में कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए सेम ना होता, डिफरेंट आ जाता तो हम इसको सेम बनाते, लेकिन फिलहाल सेम दिया गया है तो कुछ नहीं करना इसमें। तो बस हम ये देखेंगे कि देखिए चेंज कितने का आया है, यहां से हमें चेंज कितने का है, चेंज आया है 2 यूनिट का। ठीक है, चेंज कितने का आया, 2 यूनिट का, और वो 2 यूनिट किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, सो आप देखिए, आप यहां का ले लीजिए या चाहे यहां का ले लीजिए, अगर यह चलिए यहां का ये लेते, यहां का लेंगे, या अगर इधर का मैं लेता हूं तो ये कितना यूनिट, 9, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 45। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर, 9 यूनिट कितना हो गया, 45। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनिशियल मिक्सचर क्या होगा। तो ये तो तब आया है जब हमने 36 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है, तो 36 में ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 81 लीटर। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। क्लियर है, आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 84 centimeter and the side of rhombus is equal to the side of the square। ठीक है, बस इसे घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, खाली घुमा रहा है बस। आगे देखिए, the side of rhombus is equal to the side of square if the perimeter of rhombus is 60 centimeter square then find the area of rectangle। ठीक है, तो बेसिकली 3 डायग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है, और रोम्बस, 3 डायग्राम की बात कर रहा है बेसिकली वो। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से करेंगे। रोम्बस इज, हाँ, द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो हम जानते हैं रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, रोम्बस का पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, क्या होगा
4 इंटू साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, रोम्बस के साइड्स इक्वल होते हैं, और पेरीमीटर जाते हैं सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको साइड इज इक्वल टू, आप इधर लिख लीजिए 60, साइड का मान कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम में। सो रोम्बस का साइड आ चुका है 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने ये भी बोला था कि द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड के बराबर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम जानते हैं कि स्क्वायर, अगर रोम्बस का साइड हो स्क्वायर का साइड इक्वल हो तो स्क्वायर का साइड भी 15 सेंटीमीटर हो गया, और ऊपर ही लाइन में बोला गया है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो स्क्वायर के साइड का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है, तो यहाँ पे एल कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने, उसने बोला था कि जो पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का, वो 84 मीटर है, 84 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2l + b, ये होता है, और ये दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 से ये कैंसिल 42 टाइम में, और हम जानते हैं यल हमारा 30 है, तो अगर यल हमारा 30 है तो बी हमारा क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 42 माइनस 30, यही होगा। ठीक है, सो b इज इक्वल टू 12। सो हमारा ब्रेथ आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए, तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l इंटू बी। सो बस अब वैल्यूज रख देनी है, आंसर आ जाएगा 30 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 क्या होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 एक जीरो लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग। ठीक है, समझ आ रहा है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P to Q 3:4 एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P to R 1:2। इफ द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ P, Q, R and S is 19 years and the age of Q 8 years ago is 12 years, then find the present age of S। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेजेंट एज S की। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले किसका रेशियो दे रखा है, P और Q का। ठीक है, P और Q का रेशियो क्या है 3:4, हमने लिख लिया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है P और R का भी रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का, P और R का, इसका कितना है 1:2। अब देखिए P दोनों जगह कॉमन है, दोनों परसेंटेज है, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा P Q R, इन तीनों का रेशियो आ जाएगा, P का 3 हो जाएगा और Q का 4 हो जाएगा और R का 6 हो जाएगा। ये इनकी एजेस का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब आगे उसने हमसे क्या बोला था, इफ द प्रेजेंट एवरेज एज तो दे रखा है। ठीक है, एवरेज एज P Q R S का क्या दे रखा है, P Q R S, इन सबका प्रेजेंट एज एवरेज एज दे रखा है। तो हमें एवरेज से मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब है, हमें टोटल से मतलब है। अगर इनका एवरेज जो है वो, इनका एवरेज जो है 19 है, तो इनका टोटल क्या होगा P Q R S का, P + Q + R + S इज इक्वल टू 4 जाके 19 से मल्टीप्लाई होगा 76 आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि द एज ऑफ Q 8 ईयर एगो, 8 साल पहले Q की एज क्या थी 12 साल थी। ठीक है, Q की एज 8 ईयर एगो, यानी कि मैं यहां लिखता हूं 8 ईयर एगो Q's एज, Q की एज कितनी थी 12 साल थी, तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में 8 साल इसमें ऐड कर दिए तो 20 हो जाएगी। ठीक है,
यानी क्यू की परसेंटेज कितनी है 20। तो अब देखिए यहाँ रेशियो क्या है, अगर मुझे 4 को 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आर में भी, तो आर हो गया 30 ईयर का, और पी में कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो पी हो जाएगा 15 ईयर का। ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट एज आ चुका है पी क्यू आर का। ठीक है, तो इन सबका सम क्या होगा, इन सबका सम होगा 30 + 50, 30 + 20 50 और प्लस 15 65। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ 65 आता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि पी क्यू आर एंड यस का सम दे रखा है 76, तो इसमें मैं अगर एस ऐड कर दूं तो 76 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो हमसे एस का एज पूछा था, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 76 माइनस 65। माइनस 65, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 11। तो एस का एज कितना हो गया, 11 ईयर। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ शूज इज 800 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज। ठीक है, मार्क प्राइस जो है 800 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, एंड शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में 15% का डिस्काउंट देता है। इफ शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10% देन फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, तो हमें मार्क प्राइस बताना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 3 तरीके के प्राइस होते हैं। 3 तरीके के प्राइस कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां से। इफ द शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10%, हम जानते हैं 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, यानी 10 में मान लीजिए खरीदा तो उतने में बेचेगा, एक बढ़ा के 11 पे। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मैं 10 ना मान करके मैं इसको 100 मान लेता हूँ, 100x। ठीक है, जिससे क्या होगा, अभी जो हमें जो है बढ़ाना पड़ेगा ना परसेंटेज, तो वो कैलकुलेशन आसान होगी। तो अगर मैं इसको 100x में खरीद रहा हूं तो कितने का प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट होगा, तो मैं कितने का बेचूंगा, 110x का। ठीक है, और उसने बोला था कि मार्क प्राइस जो है वो शूज का 800 मोर है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100x है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 100x प्लस 800, यही तो होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 15% का। तो डिस्काउंट किस वाले प्राइस पे दिया जाएगा, इस वाले पे। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहां देखिए 100x प्लस 800, और इसमें 15% का वो डिस्काउंट देगा। ठीक है, जब हम किसी चीज में 15% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 85%। कितना बचेगा, 85%। तो मैं क्या करता हूं, उसको, इसका 85% होगा, और मैं क्या कर 85/100 आएगा ना, यही आएगा, और ये किसके इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले ही काट देते हैं, यहां लगा देते हैं पॉइंट। ठीक है, और ये क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हमें पता है कि 110x है, 110x है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अभी 85 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 85x प्लस 800 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 40, और 8 × 8 64, और 4 जोड़ देंगे 68, 680 आ जाएगा, इज इक्वल टू 110x। ठीक है, अब ये वाला आर चीज में लेफ्ट हैंड साइड में ले आएगी 110x, तो कितना आ जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 25x। ठीक है, इज इक्वल टू 680। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस हमारा क्या है, 100x प्लस 800। ठीक है, तो इसको पहले 100 बना देते हैं, 100 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 100x। तो यहां भी 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 400, 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24, 24 में 27। ठीक है, तो ये आ गया 100x इज इक्वल टू 2720। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आंसर ही होता, लेकिन मार्क प्राइस 800 ज्यादा है, इसमें 800 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और जब आप 800 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 8 7 15 के 5 1 कैरी,
और 213, तो 3520, 3520 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। क्लियर है? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Golu alone can complete the work in 30 days and the efficiency of Golu is 300% more than that of Bholu. If Bholu and Dholu together can complete the work in 16 days and they get total wages of rupees 27,000, then what is the wages of ढोलू? तो ढोलू का शेयर हमें बताना है, ठीक है। बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का जो है वेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 लोग हमें दे रखे हैं, गोलू, भोलू और ढोलू, ठीक है। अब देखिए गोलू जो है 30 डेज में काम को कर सकता है, ठीक। आगे क्या कर रहा है वो, हाँ, गोलू की इफिशियंसी 300% मोर है। जब कोई चीज 300% मोर होगी तो वो कितना हो जाएगी, 400% हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 400% हो जाएगी। यानी कि अगर मैं भोलू की इफिशियंसी 1 मान लूं तो गोलू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, क्योंकि 300% ज्यादा है। तो अगर भोलू जो है 1 होगा तो गोलू कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, If Golu, Bholu and Dholu together can complete the work in 16 days, यानी तीनों मिलके काम करते हैं, गोलू प्लस भोलू प्लस ढोलू, ये तीनों लोग मिलके काम कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में। तो अब आप देखिए कि यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। हाँ, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ या फिर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 × 3 क्या होता है, 48 होता है, लेकिन 480 ज्यादा हो जाएगा तो कितना आएगा, 240, इनका एलसीएम क्या आएगा, 240, ठीक है। तो आप देखिए 30 से अगर आप 240 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 16 से अगर आप 250 को कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब एक ही आप देखिए, हमने जब इफिशियंसी निकाली है टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में तो 8 यूनिट आया है, लेकिन वो कह रहा था कि गोलू जो है वो भोलू से 300% मोर है। तो यहाँ तो ये 4 है तो इसको 8 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो आप देखिए गोलू और भोलू का टोटल इफिशियंसी क्या आ चुका है, यहाँ पे 10 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ढोलू की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ढोलू की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 15 यूनिट टोटल है और गोलू और भोलू का 10 है, तो 15, इसका कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी ढोलू का जो होगा वो 5 यूनिट हो जाएगा और भोलू का हमें पता चल चुका है कि 2 यूनिट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ढोलू को 5 के रेस्पेक्ट में पैसा मिलेगा और टोटल जो है वो ये लोग एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 5। तो यानी कह सकते हैं अगर टोटल वर्क 5 होगा तो ढोलू का शेयर क्या होगा, 5। तो मैं कह सकता हूं कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि जो वेजेस इन लोग को मिलेगा वो ढोलू को मिलेगा 5 यूनिट अगर टोटल 15 है तो, और टोटल हम जानते हैं कितना डिवाइड करना है, 27,000 इन लोग को मिल रहा है। सो अगर हमें ढोलू का शेयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 on 15 into 27। तो देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ये इसका 1/3 दिख रहा है, ये इसका 1/3 है, 5 × 5 5 3 15, 3 से कट गया तो क्या जाएगा, 9,000, ठीक है। दैट मींस ढोलू का शेयर क्या आ चुका है, 9,000। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन। एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम एग्जाम जो 5 तारीख और 6 तारीख जनवरी में होने वाला है ना, 2 दिन के बाद में, उसके लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए।
और आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। अब आप लोग को बस एग्जाम में जाना है और एग्जाम को रॉक करके आना है, ठीक है। और पैनिक नहीं करना है, बस एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोगों ने जो तैयारी करनी थी कर ली है। अब कल आप रिलैक्स रहिए थोड़ा, चाहे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन के, डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाथ अब मत लगाइएगा, ठीक है। सो अब हम लोग मिलेंगे जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन रिव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।